जय श्री सीताराम। धर्मस्य तत्व निहितम गुहायाम। धर्म का तत्व बहुत ही गूढ़ है। धर्मस्य तत्व निहितम गुहायाम, बहुत ही गूढ़ है, समझना सहज नहीं है। धर्म गुरुओं ने, ज्ञानियों ने, क्योंकि देश काल परिस्थितियों के अनुसार धर्म को परखना, धर्म को समझना सबके बस की बात नहीं। ज्ञानी प्रबुद्ध जन ही वहां समझ सकते हैं। बिना सदगुरु की कृपा के, बिना राम जी की कृपा के धर्म का पथ इतना सहज नहीं हो सकता कि जिस पर सब चल सके। धर्मस्य तत्त्वम निहिता गुहायाम, बड़ा कठिन है, बड़ा गोपनीय है। फिर है क्या? धर्म क्या है? तो धर्म है जिसमें मानवता, मर्यादा और आदर्श, ये सारे गुण विद्यमान हो, वो धर्म है। और इस पर चलने के लिए हमारे भगवान श्री राम ने इस धर्म की स्थापना की। किस धर्म की? मानवता, मर्यादा और आदर्श, ये सारे मूल्य, सारे गुण जिसमें समाहित ऐसे धर्म की स्थापना की भगवान राम ने अपने कर्म के द्वारा। दो अवतार, राम अवतार और कृष्ण अवतार, वैसे 24 अवतार कहे गए, लेकिन 2 अवतार प्रधान है। भगवान कृष्ण के उपदेश मान्य हैं, उन्होंने जो कहा है, जो उपदेश दिया, उस पर चल करके जनमानस का कल्याण होगा। लेकिन राम ने वह पथ अपना करके, अवतार लेकर के, कर्म करके, क्योंकि जिस कर्म में मर्यादा की रक्षा हो, मानवता के मूल्यों की रक्षा हो और जो आदर्श परख हो, वह कर्म ही धर्म है, ऐसा प्रभु राम ने बताया। और आज ये हम सबका, हम सारे विश्ववासी हो, समस्त पृथ्वीवासी आनंदित हैं। ये किसी एक वर्ग समुदाय के प्रभु नहीं है, क्योंकि मर्यादा में सबको रहना चाहिए, है? आदर्श सबको प्रिय लगता है, होना चाहिए, और मानवता की शिक्षा सभी देते हैं। लेकिन भगवान राम ने वह करके विपरीत परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में भी अपने मर्यादा का त्याग नहीं किया, आदर्शों को झुकने नहीं दिया, मानवता का कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी पालन किया। ऐसे प्रभु राम आ रहे हैं। पूरी धरती मगन है, धरतीवासी मगन है, हर सनातनी मगन है। और वास्तव में सनातनी हम सभी हैं। कुछ बाहरी लोग जो आए, जो सनातन को नहीं मानते थे, लेकिन यहां आने के बाद सनातन कोई एक वर्ग नहीं है। सनातन भगवान राम ने सनातन की रक्षा के लिए अवतार लिया। आदिकाल से है, और अनंत काल तक रहेगा। हम सभी उनके वंशज हैं, वो चाहे जिस वर्ग जाति के हों। वर्ग अलग हो सकता है, धर्म सबका एक ही है, और वो है, इसीलिए कहते हैं सभी सनातनी हैं, और इसलिए सब प्रसन्न हैं भगवान राम के आने से। आज हिंदुत्व का गौरव भगवान सूर्यवंश में अवतरित हुए, उसी एक सूर्य नहीं,
करोड़ों सूर्य जिनके समाये हैं, जिनके करोड़ों सूर्य का तेज भी जिनके आगे फीका पड़ जाए, ऐसे भगवान श्री राम के आने से सभी अवर्णनीय, अकथनीय और अनुभव से परे आनंद, परमानंद, ब्रह्मानंद तक को प्राप्त हो रहे हैं। अब ये है कि जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। फिर भी भगवान के आने से, भगवान के सुमिरन से, भगवान के दर्शन से भाव बदल जाते हैं, प्रभाव बदल जाता, दुष्प्रभाव सत्प्रभाव हो जाता है, कुविचार सद्विचार में बदल जाते हैं। ऐसी है प्रभु की महिमा। धन्यवाद है, हम प्रभु की महिमा ही है कि सबके प्रयास से, सरकार के प्रयास से, मोदी जी के द्वारा, योगी जी के द्वारा जो राम जन्मभूमि का पुनरुद्धार हुआ, आज त्रेता युग बन गया, त्रेता युग आ गया कलयुग में। अयोध्या उसी भांति सजी है जैसे त्रेता में भगवान राम के आने से सजी थी। ये बड़ी कृपा है और कृपा सब पर बनी रहे राघव जी की, सब में भगवान की कृपा ऐसे विद्यमान रहे, सबके ऊपर हमेशा प्रभु कृपा अनुकंपा बरसती रहे। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। और जो इस पर भी टीका टिप्पणी करें राम जी के बारे में, तो वो तो फिर समझ लीजिए कि मूढ़ नहीं महामूढ़ हैं। अति खल जे विषयी बग कागा, कोई मनुष्य दिखाई दे रहे लेकिन है बगुला और कौवा। अब उनको तो भाई, उनकी तो जय सिया राम ही है, उनको जय सीताराम।